जय हिंद दोस्तों। तो आज एक खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं। खुशखबरी यह है दोस्तों कि अफीम नीति 2025-26 के तहत जो भी पात्र किसान हैं उनकी लिस्ट अभी आ चुकी है। तो दोस्तों यह लिस्ट आप कहां दे सकते हैं, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों अफीम नीति 2025-26 के तहत जो भी पात्र किसान हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं गूगल पर जाकर। और जो भी रतलाम जिले के किसान हैं, रतलाम जिले से संबंधित किसान बंधु हैं, उनकी लिस्ट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी जो भी अन्य अदर जिलों के किसान हैं उनकी लिस्ट आप गूगल पर जाइए, वहां पर आप लिखिए अफीम पात्र किसान लिस्ट 2025 और उसके पीछे जिस जिले से आप संबंधित है उस जिले का नाम लिख दिए, तो वहां पर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करिए, वहां पे आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। बाकी जो रतलाम जिले के किसान पात्र है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम लिस्ट उनकी वेबसाइट की लिंक डाल देंगे, तो वहां जाकर आपको अपनी लिस्ट देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हम जो अफीम नीति 2025-26 जो निकली थी उसकी कुछ मोटी जानकारी देंगे और आगे इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अफीम नीति 2025-26 की जो नीति निकली है उससे संबंधित मोटी तौर पर जानकारी ये है कि जो इस बार है सीपीएस में जो भी अफीम नीति निकली है उसमें सीपीएस वालों को सिर्फ 5 आरी दी जाएगी और जो लोहनी चिरनी के अंतर्गत पात्र किसान होंगे उनको 10 आरी दी जाएगी। इसके अलावा सीपीएस में जो 5 आरी वाले किसान हैं उनको जो 2025-26 में भूसा जमा कराना होगा वो होगा 45 केजी 5 आरी वाले सीपीएस किसानों को। और जो लोहनी चिरनी के अंतर्गत आते हैं उनकी 10 आरी रहेगी। तो उसके अनुसार आपको जो भी अपना अफीम निकलेगा वो जमा कराना होगा। अब दोस्तों आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से किसान हैं जो सीपीएस के अंदर आएंगे और कौन से किसान हैं जो लोहनी चिरनी के अंतर्गत आएंगे, जो 2024-25 में आपने जो भी अपना भूसा या अफीम जमा करवाया था। अब दोस्तों जिन भी सीपीएस किसानों ने 90 केजी से ऊपर अपना भूसा तौल केंद्र पर जमा करवाया था और जिनकी 10 आरी बराबर थी, तो वह सभी किसान इस बार लोहनी चिरनी के अंतर्गत आ जाएंगे। 90 केजी से ऊपर भूसा जमा कराने वाले 10 आरी वाले किसान। उसके अलावा दोस्तों जिन भी किसान भाइयों ने 80 केजी से 90 केजी के बीच में 10 आरी वाले सीपीएस किसानों ने अपना भूसा जो भी तौल केंद्र पर जमा करवाया था, वह सभी किसान इस बार सीपीएस में रहेंगे और उनको मिलेगी 5 आरी। क्योंकि इस बार अफीम नीति 2025-26 के तहत सीपीएस में 5 आरी उन्होंने निकाली है, 10 आरी नहीं निकाली है, 5 आरी निकाली है और 5 आरी ही आपको लगानी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों जिन भी किसान भाइयों ने लगातार 3 वर्षों से अपनी फसल को नारकोटिक्स विभाग की टीम के देख रेख में जुताई कर दी थी, तो वह किसान का लाइसेंस इस बार नहीं मिलेगा, वो इस बार पात्र नहीं होंगे। और जिन भी किसान भाइयों ने पिछले साल यानी कि 2022-23 में और 2024-25 में जिन भी किसान भाइयों ने नारकोटिक्स विभाग की टीम के देख रेख में अपनी फसल जुताई की थी वो इस बार पात्र होंगे। लेकिन लगातार 3 वर्षों से जुताई करने वाले किसान पात्र नहीं होंगे और अगली बार भी यदि आप 3 वर्ष से जुताई करते हैं तो आप पात्रता नहीं पाएंगे, तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो कुछ मोटी जानकारी तो ये थी। अब वीडियो में हम आगे डिटेल से इसकी जानकारी पढ़ेंगे, इसके जो पत्र लिखे हुए हैं अफीम नीति के वो पढ़ेंगे और उसके अनुसार आपको सीपीएस से और लोहनी चिरनी के अंतर्गत आने वाले जो भी किसान भाई हैं उनकी डिटेल से हम अफीम नीति की वीडियो देखेंगे। तो आप आगे लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं सीपीएस वाली अफीम नीति के बारे में। तो यह जो भारत का राजपत्र है 2025-26 का है और इसमें क्या नीति निकली है आइए हम देखते हैं। देखिए यह है नई दिल्ली बृहस्पति सितंबर 11 2025 और भाद्र 20 1947 का राजपत्र। अब हम इसमें देखते हैं वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 11 सितंबर 2025 स्वापक नियंत्रण 1 के अधीन। देखिए स्वापक औषधि एन मन प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को आरंभ होने वाले और 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से
पोस्त बूस जिससे लेंसिंग के माध्यम से कोई भी रस नहीं निकाला जाता है के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी रखने और लाइसेंस प्रदान करने की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है। यानी कि यह जो अफीम नीति है यह सीपीएस वाले किसानों की है। अब दोस्तों, खेती करने का स्थान किसी भी ऐसे भूखंड के पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया हो। अब कौन सी किसान खेती हेतु पात्रता रखते हैं, तो इस अधिसूचना के खंड 3 और 8 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित किसान उनसे कानूनी बारिश सहित पोस्त बुश जिसने लेंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है यानी सीपीएस वालों के लिए उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होंगे। यानी सीपीएस किसान इसमें जो भी हम आगे बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग पात्र रहेंगे। दोस्तों, वे किसान जिन्होंने उनको जारी के लिए किए गए लाइसेंसों के आधार पर फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त बूस जिसने लेंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है यानी सीपीएस वाले के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होंने मापन केंद्र पर 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा उससे अधिक बिना लॉन्च किए गए पोस्त बूस की उपज को जमा भी करा दिया था और जिन्हें इस अफीम नीति के पैरा 5 सेकेंड में उल्लेखित किसी भी आधार पर अफीम पोस्त की खेती से रोका नहीं गया हो। यानी कि वे किसान भाई जिन्होंने अपना जो पोस्त भूसा है वो तौल केंद्र पर 80 केजी से ऊपर जमा कराया था, यानी 80 केजी से 90 केजी के बीच में जमा कराया था, वो सभी किसान अफीम नीति 2025-26 के तहत सीपीएस में पात्र होंगे। कुछ टिप्पणी दी हुई है। किसानों को जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के नीचे बिना लॉन्च किए गए पोस्त बूस की औसत उपज प्रस्तुत की है, फसल वर्ष 2025-26 के दौरान अफीम पोस्त की खेती से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि उनके पास अगले वर्ष के लिए लाइसेंस बना रहेगा और उस वर्ष की नीति द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन खेती के लिए पात्र होंगे। यानी कि जिन भी किसान भाइयों ने अभी 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से नीचे यानी 80 केजी से नीचे जो भी तौल केंद्र पर अपना भूसा जमा कराया था वो अभी के लिए लाइसेंस रद्द रहेंगे और अगले वर्ष यानी कि अगले वर्ष की जो अफीम नीति निकलेगी उनमें उनको वापस से लाइसेंस मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। वे किसान जिनके लाइसेंस फसल वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम से कम बिना लेंस किए हुए पोस्त भूसे की औसत उपज देने के कारण फसल वर्ष 2024-25 के लिए निलंबित कर दिए गए थे, वे अन्य पात्रता शर्तों के अधीन वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। यानी कि जिन भी किसान भाइयों ने 2023-24 के दौरान प्रति हेक्टेयर आपने 675 किलोग्राम से कम आपने भूसा जमा करवाया था, यानी कि 67 केजी से कम आपने वहाँ पे भूसा जमा कराया था, तो आप जो आपका पुराना लाइसेंस रद्द हो गया था पिछले साल वो इस बार आपको मिल जाएगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 में लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए मार्फिन की औसत उपज 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई हो। तो दोस्तों, जो भी किसान भाई ये 2024-25 में उन्होंने लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद जो प्राप्त किया था उन्होंने अपनी उपज 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई होंगी, वो इस बार सीपीएस में पात्र होंगे। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम या इससे अधिक बिना लॉन्च किए गए पोस्त भूसा प्रस्तुत किया है, यदि वे फसल वर्ष 2025-26 के लिए अफीम गोंद के उत्पादन हेतु अफीम की खेती के लिए सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों के नाम अनुसार अफीम गोंद का विकल्प नहीं चुनते और स्वेच्छा से पोस्त भूसा के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती जारी रखना चाहते हैं जिससे वे लेंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है। यानी कि जो भी किसान भाई है जिन्होंने 2024-25 के दौरान प्रति हेक्टेयर यानी 900 किलोग्राम यानी कहूँ तो 10 आरी का आपने 90 किलो से ऊपर अपना भूसा जमा कराया था तौल केंद्र पर, वो अभी 2025-26 में भी यदि आप स्वेच्छा से लूहनी चीनी के अंतर्गत अफीम नहीं लगाना चाहते और सीपीएस के अंदर लगाना चाहते हैं तो इस बार वो पात्र होंगे सीपीएस के अंदर और उनको 5 आरी ही दी जाएगी।
वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 और 2024-25 में अपनी संपूर्ण खड़ी पोस्त फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की निगरानी में जुताई कर दी थी, किंतु वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी पूरी पोस्त फसल न जुतवाई हो, तो वो पात्र होंगे। यानी कि जिन्होंने 2023-24 और 2024-25 में यानी कि 2 साल से अपनी फसल की जुताई कर दी थी, लेकिन जिन्होंने 2022-23 में अपनी फसल की जुताई नहीं की थी, यानी लगातार 3 सालों से आपने जुताई नहीं की है और 2 ही सालों से की हैं, तो वो इस बार पात्र होंगे। लेकिन जिन्होंने 3 साल से कर दी हैं वो पात्र नहीं होंगे, उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अब आते हम छठे पॉइंट के ऊपर। वे किसान जो कि फसल वर्ष 2024-25 में लाइसेंस पाने के पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए, या जिन्होंने लाइसेंस जारी होने के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की थी। जिन्होंने 2024-25 में अपना लाइसेंस नहीं लिया था या किसी कारणवश वो लाइसेंस नहीं ले पाए थे, तो वो इस बार पात्र रहेंगे, यानी इस बार लाइसेंस ले सकते हैं। अब 7वें पॉइंट पे बात करते हैं। जिन किसानों की फसल वर्ष 2024-25 में निपटान की अंतिम तिथि के उपरांत लाइसेंस की मनाही के उपरांत अपील की अनुमति दे दी गई थी, यानी कि 2024-25 में निपटान की अंतिम तिथि के उपरांत लाइसेंस की मनाही के उपरांत भी अपील की अनुमति दे दी गई थी। यानी कि जिन भी किसान भाइयों को पिछले साल 2024 में अंतिम तिथि के उपरांत लाइसेंस मना कर दिया गया था देने के बाद, उसके उपरांत अपील की उनको अनुमति दे दी गई थी, तो वो उन्होंने अगर अपील की है तो वो इस बार पात्र हो जाएंगे। जिन किसानों को 1995-96 से एनडीपीएस अधिनियम 1985 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में दोषों के आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, यानी कि अपराध की वजह से उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, तो उन्हें उक्त मामले अथवा मामलों में सक्षम विधि न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है, यानी अभी उन्हें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है तथा दोष मुक्ति के ऐसे आदेश के संबंध में निर्णय तथा घोषणाओं की प्रमाणित प्रति के अधीन 31 जुलाई 2025 को अंतिम निर्णित कर दिया गया है, यानी 31 जुलाई 2025 को उनका अंतिम निर्णय कर दिया है कि वो दोष मुक्त हैं, तो इस बार वो पात्र हो जाएंगे। वे किसान जो फसल वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म नंबर 1 नियम 7 देखे, जिसमें आपके कॉलम संख्या 11 के मत पात्र किसान द्वारा नामांकित हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं अपन 10वें पॉइंट पे। समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात जिला अफीम अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मृतक पात्र किसानों के कानूनी वारिसों में से एक को उन मामलों में जहां किसी कारणवश प्रपत्र संख्या 1 में नामांकन नहीं किया गया है अथवा प्रपत्र संख्या 1 में परिवार सदस्य रक्त संबंधियों की परिभाषा के अंतर्गत व्यक्ति का नामांकन नहीं आता है, यानी कि जिन भी किसान भाइयों का जो पट्टा आपके दादाजी या किसी के नाम पे था, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके वारिसों को, जो भी उनके वारिस रहेंगे, उनका यदि नामांकन नहीं था अभी तक, तो आप नामांकन करके आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं, वो भी इस लाइसेंस में इस नीति के अनुसार पात्र रहेंगे। किसान जिनमें उनके कानूनी वारिस शामिल है, जिन्हें फसल वर्ष 1995-96 से आगे कभी लाइसेंस दिया गया था किंतु किन्हीं कारणवश लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे, यानी कि वे किसान जिन्हें 1995-96 के बाद भी लाइसेंस दिया गया था किंतु किसी कारणवश लाइसेंस जारी नहीं हो पाए थे, तो उनके वारिसों को भी इस बार लाइसेंस मिल जाएगा। अब अपन तीसरे इस पे आते हैं लाइसेंस की कुछ शर्तों के बारे में। तो किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता हो या करती हो। पहली शर्त क्या है? उसने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र में लाइसेंस नीति की अनुमत 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की खेती न की हो, यानी कि उन किसानों ने 10 आरी से जो 5% क्षम्य क्षेत्र है उससे अगर ज़्यादा लगाया है तो फिर वो इस बार पात्र नहीं होंगे, और अगर उन्होंने क्षम्य क्षेत्र से 5 क्षम्य क्षेत्र से ज़्यादा नहीं लिया है और 10 आरी तक ही लगाया है तो उसके अंडर जो भी है उन्होंने लगाया है तो वो पात्र होंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरी शर्त बात करते हैं, उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन प्रभावित द्रव्य पदार्थ अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं किया गया हो, बशर्ते सक्षम विधि न्यायालय द्वारा उन्हें 31 जुलाई 2025 तक दोष मुक्त न कर दिया गया हो, यानी जिन्होंने 31 जुलाई 2025 तक जो भी अपराध के अंदर, कानूनी अपराध के अंदर, नार्कोटिक्स कानूनी अपराध के अंदर जो भी जिन पे जो केस चल रहा था, अगर वो 31 जुलाई 2025 तक दोष मुक्त नहीं हो पाए हैं तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। फसल वर्ष 2024-25 के दौरान उसने केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो। तो ये कुछ शर्तें हैं
जिनके अनुसार आपको लाइसेंस मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे भाग पे, तो अधिकतम क्षेत्र कितना रहेगा, यानी कि आपको सीपीएस के अंदर कितना आरी मिलेगा, कितने क्षेत्र में आप अफीम की बुआई कर सकते हैं। उपयुक्त खंड 2 के अंतर्गत सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.05 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस दिया जाएगा तथा केवल एक भूखंड पर यह भूखंड एक से अधिक राजस्व खसरा नंबर पर फैला हुआ हो सकता है। तो किसी एक भूखंड पर आपको केवल 5 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा सीपीएस के अंदर। यदि किसान चाहे तो उनको दूसरों के स्वामित्व वाले भूखंडों के पट्टे पर लेने की अनुमति दी जाती है ताकि उतनी जमीन पर खेती कर सके जितने के लिए लाइसेंस दिया गया हो। यानी कि किसान भाई दूसरों की भूमि भी लीज पर लेकर भी अफीम लगा सकते हैं। अब लाइसेंस की अवधि कितनी रहेंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे किसानों को जो प्रथम बार पोस्त भूसा जिसने लेंसी के माध्यम से कोई रस निकाला जाता है कि उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए पात्र हो गए हैं को 5 फसल वर्ष के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, अर्थात फसल वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को जारी किया गया लाइसेंस फसल वर्ष 2029-30 तक प्रभावी रहेगा। तो जो भी किसान भाई पात्र हो गए हैं अफीम की खेती के लिए, तो उनका 5 साल के लिए 5 फसल वर्ष के लिए लाइसेंस जारी रहेगा 2029-30 तक। अब 5 वर्षों के लिए जारी किया गया लाइसेंस निश्चित अवधि तक लागू रहेगा जब तक किसान अवैध क्रियाकलापों में लिप्त नहीं पाया जाता है, एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत किसान को आरोप पत्र नहीं दे दिया जाता है, उसने अफीम की पोस्त खेती के बारे में विभागीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन न किया हो, स्वेच्छा से अपना लाइसेंस संबंधित जिला अफीम अधिकारी सक्षम को वापस कर दिया गया हो। तो कुछ इन चीज़ों के अंदर ही आपको लाइसेंस बना रहेगा। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो लाइसेंस कभी भी रद्द हो सकता है। अब कुछ चेतावनी दी गई, इसको भी पढ़ लेते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई अफीम भूसे में मार्फिन की मात्रा को फसल वर्ष 2025-26 के भुगतान का आधार माना जा सकता है यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले। जिन किसानों ने लगातार 3 फसल वर्षों तक अपनी फसल की जोताई कर दी हो अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे। यानी कि जिनने भी 3 साल तक लगातार फसल की जोताई कर दी है वो अगली बार लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होंगे। अगले वर्ष यानी 2026-27 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होने के लिए फसल वर्ष 2025-26 के दौरान भूसे के साथ अनलार्ज्ड पोस्त कैप्सूल की प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम औसत उपज हासिल की जानी चाहिए। यानी आपको इस बार जो भूसा है वो जमा करवाना है 45 kg 5 आरी का सीपीएस वालों। अब माफी योग्य सीमा क्या है? यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र से 5% तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है। यानी कि जो लाइसेंस आपको दे रखा है उससे केवल 5% अधिक है तो वो क्षम्य हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होगा तो वो माफ बिल्कुल भी नहीं होगा। विविध फसल वर्ष 2025-26 के दौरान बिना लॉन्च किए गए पोस्त भूस के उत्पादन हेतु अफीम पोस्त की खेती हेतु लाइसेंस के निर्गम हेतु पात्र किसान जो 5 वर्ष के लाइसेंस धारक नहीं है आवेदन प्रपत्र संख्या 1 में भूखंड की सर्वेक्षण संख्या आदि के ब्यौरे प्रदान करेंगे जिनमें वे अफीम पोस्त की फसल की खेती करने का इरादा रख रहे हैं तो स्वापक आयुक्त द्वारा यथा निर्देशित अन्य ब्यौरों को प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नारकोटिक्स आयुक्त नारकोटिक्स उपायुक्त किसी भी लाइसेंस के जारी करने उसे रोकने अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को बंद और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए। यानी कि जो भी नारकोटिक्स विभाग वाले हैं वो आपका लाइसेंस रद्द करते हैं किसी कारण तो वो कर सकते हैं। लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसको अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसके निर्धारित न्यूनतम अर्क उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र के उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, जिन किसानों ने अपनी उत्पादित अनलॉज्ड पोस्ता कैप्सूल को भूसे के साथ सरकार को सौंप दिया है उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूसे के साथ अनलॉज्ड पोस्ता कैप्सूल की प्रति किलोग्राम कीमत के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यानी जो भी आप अपना भूसा जमा करते हैं उनके अनुसार आपको भुगतान मिलेगा। पात्र किसानों के नाम सीबीएन वेबसाइट तथा सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा दिए गए मोबाइल नंबर, मेल आदि संदेश जैसे अन्य प्रसारण के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पात्रता सूची में सूचीबद्ध किसान विहित समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से जरिए आवेदन कर सके। यानी आप जिन भी किसान भाइयों को लाइसेंस मिल गया है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जब भी ऑनलाइन आवेदन होने लग जाएंगे। मौजूदा लाइसेंसधारियों को ऐसे कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिनकी जानकारी सीबीएन के पास पहले से ही है। पिछले वर्ष से किसी भी परिवर्तन मामले में जानकारी प्रदान की जाएगी।
यानी कि उन लाइसेंसधारियों के कागजात यदि आपके ऑलरेडी जमा हैं CBN के पास तो आपको इस बार जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि अफीम नीति 2025-26 के हिंदी संस्करणों में विसंगति पाई है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिमान्य होगा, यानी हिंदी संस्करण में कोई त्रुटि पाई होगी तो उसका अंग्रेजी संस्करण ही मान्य रहेगा। तो यह थी हमारे दोस्तों CPS पद्धति में आने वाले CPS पद्धति के पात्र किसानों की। अब दोस्तों हम बात करते हैं वह किसान जो लूनी चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, उनकी अफीम नीति क्या कहती है। चलिए, असाधारण भाग सेकंड खंड 3 उपखंड फर्स्ट प्राधिकार के प्रकाशित, नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितंबर 11, 2025, भाद्र 20, 1947। चलिए, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2025 से आरंभ होने वाले और 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु नीचे निर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है। यानी कि लूनी चिन्नी करने वाले किसानों के लिए यह पात्र है। तो यह जो अफीम नीति अभी मैं पढ़ूंगा ये सभी लूनी चिन्नी के अंतर्गत पात्र किसानों के लिए रहेगी। खेती का स्थान, अफीम पोस्त की खेती के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी क्षेत्र में लाइसेंस दिया जा सकता है। जो भी नारकोटिक्स विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाए जिस क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसमें मिल पाएगा। खेती के लिए पात्रता की बात करते हैं तो इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन निम्नलिखित किसान विधिक वारिसों सहित लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के पात्र रहेंगे। यानी आगे जो भी हम नियम शर्तें पढ़ेंगे उनके अनुसार जो भी किसान लाइसेंस पात्र हैं वो रहेंगे वारिस सहित। पहले पॉइंट पर बात करते हैं तो ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की हो और प्रति हेक्टेयर 4.2 किलोग्राम से कम मार्फिन MQI की औसत उपज पेश नहीं की हो। यानी कि जिन किसान भाइयों ने 2024-25 में अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होंने प्रति हेक्टेयर 4.2 किलोग्राम से कम मार्फिन MQIM की औसत उपज पेश नहीं की थी तो वो इस बार पात्र रहेंगे। और अगर उन्होंने 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम मार्फिन जमा की थी तो वो इस बार पात्र नहीं होंगे। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में पेश की गई अफीम में मार्फिन की औसत अर्क उपज को इसके बाद अधिसूचना में न्यूनतम अर्क उपज MQIM कहा जाएगा। अब सेकेंड में बात करते हैं ऐसे किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2022-23, 2023-24 और 24-25 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परंतु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई नहीं की हो। यानी कि जिन्होंने 22-23, 23-24 और 24-25 में जुताई कर दी थी लेकिन जिन्होंने 21-22 में नहीं की थी, यानी 3 साल से तो उन्होंने कर दी थी लेकिन 4 साल से नहीं की तो वो इस बार पात्र रहेंगे। वे किसान जिसने लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2024-25 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो। यानी इस बार वो किसान भी पात्र होंगे जिनके लाइसेंस मंजूर नहीं किए गए थे और 2024-25 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद उनको अनुमति दे दी गई थी कि आपको अगली बार लाइसेंस मिल जाएगा, तो यह उनको जरूर मिलेगा। ऐसे किसान जो फसल वर्ष 2024-25 के लिए लाइसेंस के लिए पात्र थे लेकिन किसी कारण से जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ, या जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वास्तव में किसी कारण से अफीम की खेती नहीं की हो, तो जिन्हें 2024-25 के लिए लाइसेंस के पात्र हो गए थे लेकिन किसी कारणवश उन्होंने लाइसेंस नहीं प्राप्त किया या फिर किसी कारणवश उन्होंने अफीम की खेती नहीं की हो लाइसेंस प्राप्त होने के बाद भी, तो उनका इस बार भी लाइसेंस जारी रहेगा, लाइसेंस मिलेगा। 5वें पॉइंट पर बात करते हैं वे किसान जिन्हें फसल वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म संख्या 1 नियम 7 के कॉलम संख्या 11 में मृतक पात्र किसान द्वारा नामित किया गया हो। यानी इस बार वो किसान भाई भी पात्र है जिनके जो उनके नाम पे पट्टा था, अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी और उन्होंने किस फॉर्म में उनके वारिसों का जो नाम था तो उसके अनुसार वो पात्र रहेंगे। जिला अफीम अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृतक पात्र कृषकों को एक कानूनी उत्तरदायित्व में से एक ऐसे मामले में जहाँ किसी कारण से फॉर्म संख्या 1 में नामांकन नहीं किया गया है या फॉर्म संख्या 1 में परिवार के सदस्यों रक्त संबंधियों की परिभाषित अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति का नामांकन किया गया हो।
यानी वैसे किसान को भी इस बार लाइसेंस मिलेगा जिन किसान के नाम पर पट्टा था उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके जो रक्त संबंधी है उनका नाम नहीं हो और उन्होंने वारिस में किसी अन्य का नाम दिया गया हो, परिवार के सदस्यों रक्त संबंधी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति का भी अगर नामांकन किया गया था तो वो भी इस बार पात्र रहेगा। ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त भूसा उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी जिसमें लाइसेंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता और जिन्होंने तौल केंद्र पर पोस्त भूसा प्रस्तुत किया हो जिसकी औसत उपज 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक हो, यानी जिन भी किसान भाइयों ने पिछले वर्ष सीपीएस में अफीम लगाया था और उन्होंने 90 केजी से ऊपर 90 केजी या उससे ऊपर भूसा पोस्त केंद्र तौल केंद्र पर जमा करवाया था तो उनको इस बार लूनी चिन्ह के अंतर्गत पट्टा मिलेगा। अब लाइसेंस की कुछ शर्तों पे बात कर लेते हैं। किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता हो। उसने वास्तविक खेती के दौरान फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती नहीं की हो, यानी जिन भी किसान भाइयों ने 2024-25 में जितनी आरी मिलेगी उससे 5% से ज़्यादा नहीं किया हो तो उनको इस बार भी लाइसेंस मिलेगा। लेकिन जिन्होंने 5% से भी ज़्यादा कर लिया होगा, ज़्यादा आरी लगा ली होगी तो वो इस बार लाइसेंस रद्द रह होगा। उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा हो। यदि आप पर न्यायालय द्वारा कोई भी आरोप नहीं लगा है तो वो भी इस बार पात्र रहेगा। उसने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्रीय स्वापक ब्यूरो स्वापक आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया है। आपने कोई भी मतलब नारकोटिक्स विभाग के अकॉर्डिंग बनाई गई जो भी शर्तें हैं उनका उल्लंघन नहीं किया है तो आप पात्र रहेंगे। अगर आपने उल्लंघन किया है तो फिर इस बार आप पात्र नहीं होंगे। अधिकतम क्षेत्र उपयुक्त खंड 2 के अंतर्गत पात्र सभी किसानों को केवल एक प्लॉट में 0.10 हेक्टेयर का लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह भूखंड एक से अधिक राजस्व खसरा नंबर पर फैला हुआ हो सकता है, यानी कि जो भी किसान अभी उपयुक्त खंड 2 के अंतर्गत पात्र हैं उन सभी किसानों को 10 आरी का पट्टा दिया जाएगा और वह जो पट्टा है वो भूखंड के एक से अधिक राजस्व खसरा नंबर पर फैला हुआ हो सकता है, यानी खसरा नंबर आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उन पर फैला हुआ भूखंड हो सकता है, उन पर आप 10 आरी का पट्टा लगा सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। किसानों को यदि वे चाहे तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों को पूरा करने के लिए दूसरों की भूमि के पट्टे पर लेने की अनुमति होगी, यानी दूसरों की भूमि आप लीज पर लेकर भी अफीम का पट्टा लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पूर्व चेतावनी के बारे में। तो आने वाले वर्ष अर्थात 2026-27 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता है तो फसल वर्ष 2025-26 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्क उपज QIM देना जरूरी है, यानी अगली बार आपको 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टर देना रहेगा। हाँ ये आई रूम वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई अफीम में मार्फिन की मात्रा को फसल वर्ष 2025-26 के भुगतान का आधार माना जा सकता है यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले। ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी उनको फसल वर्ष 26-27 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा यदि उन्होंने फसल वर्ष 2025-26 में भी पुनः अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो। यानी कि अगली बार अगली बार वो किसान पात्र नहीं होंगे जिन किसान भाइयों में 22-23 में, 23-24 में और 24-25 में तो जुताई कर दी थी, लेकिन अगर वो 26-27 में भी जुताई कर देंगे लूनी चिन्ह के अंतर्गत आने वाले तो उनको अगली बार पात्र नहीं माना जाएगा। क्षम्य सीमा यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र से 5% तक अधिक हो तो ऐसे अधिक क्षेत्र को क्षम्य हो सकता है, यानी वास्तविक क्षेत्र से अगर 5% ही अधिक होगा तो ही आपको माफ किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। लेकिन आप 10 ही लगाए, ज़्यादा लगाने की आपको ज़रूरत ही क्या है। कुछ विविध पॉइंट पर बात कर लेते हैं। फसल वर्ष 2025-26 के दौरान अफीम गोंद के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त खेती के लिए लाइसेंस जारी करने के पात्र किसानों को आवेदन पत्र संख्या 1 में भूखंड के मालिक का विवरण, उस भूखंड के सर्वेक्षण संख्या आदि देना जारी होगा जिसमें वे अफीम पोस्त की फसल उगाने का इरादा रखते हैं। साथ ही नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा निर्देशित कोई अन्य विवरण भी देना होगा। यानी 2025-26 के दौरान अफीम गोंद के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए पात्र किसानों को
आवेदन पत्र संख्या 1 में भूखंड के मालिक का विवरण भी देना होगा और उस भूखंड के सर्वेक्षण संख्या आदि भी देनी होगी जिससे वह अफीम पोस्त की फसल उगाने का इरादा रखते हैं, और साथ ही नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा निर्देशित कोई अन्य विवरण भी उनको देना पड़ेगा। ये सामान्यतः लाइसेंसिंग शर्तें स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जब भी उचित साझा समझा जाए, स्वापक आयुक्त स्वापक उप आयुक्त लाइसेंस जारी करने रोकने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किए जाने वाले अनुसंधान में प्रयोजनार्थ अधिग्रहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र के उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा। कृषक द्वारा प्रस्तुत अफीम का भुगतान करने में प्रायोजर्थ राजकीय अफीम एवं अल्कलॉइड कारखाना नीमच या गाजीपुर द्वारा विश्लेषण के आधार पर या तो कृषक द्वारा प्रस्तुत अफीम की मात्रा के 70% सांद्रता के आधार पर या मार्फिन की मात्रा के आधार पर की जाएगी, यदि सरकार ऐसा करने का निर्णय लेती है। ऐसे कृषकों के संबंध में जिनके पास किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे निकटवर्ती गांव में निवास करते हैं, ऐसे कृषकों को अपने निवासों में अफीम का भंडारण करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते ऐसे गाँवों के बीच निरंतर मानव बस्तियाँ हो। यानी ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे निकटवर्ती गांव में निवास करते हैं, यानी उनका खेत किसी अन्य गांव में और वो किसी अन्य गांव में निवास करते हैं, तो ऐसे कृषकों को जहां भी वो निवास करते हैं वहां पर अपना अफीम का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह रहेगी कि वह जो गांव है वो गांव की बस्तियों के बीच में आना चाहिए, यानी गाँवों के बीच निरंतर मानव बस्तियाँ बसती रहे। अकेला गाँव या अकेले घर पर ऐसा नहीं कर सकते आप। पात्र किसानों के नाम CBN वेबसाइट और या CBN ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। दिए गए मोबाइल नंबर पर मेल आदि द्वारा आपके माध्यम से सूचित किया जाएगा। सूचीबद्ध किसान निर्धारित समय पर सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए CBN ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। मौजूदा लाइसेंसधारियों को ऐसे कागजात जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी जिनकी जानकारी CBN पर पहले से है। अफीम नीति 2025-26 में हिंदी संस्करण में यदि किसी पैरा में गलती हुई है तो उसका अंग्रेजी संस्करण में जो भी लिखा गया है सही माना जाएगा। तो दोस्तों यह थी हमारी लूनी चन्नी के अंतर्गत आने वाले किसानों की अफीम नीति, और पहले जो हमने पात्र पढ़ा था, जो राजपत्र पढ़ा था, उसमें CPS में आने वाले किसानों की अफीम नीति थी 2025-26 की। तो दोनों मैंने आपको पढ़कर भी बता दी और मोटी जानकारी आपको समझा भी दी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।